और अब खबर मध्य प्रदेश में आम और खास के फर्क की, जहां सीएम की व्यवस्था में कमी होने पर तो तत्काल कार्रवाई हो जाती है, लेकिन 51 लोगों की मौत पर प्रशासन अब तक खामोश है। मामला सीधी के विश्राम गृह में अव्यवस्था का है। इस मामले में सीधी सर्किट हाउस के प्रभारी सब इंजीनियर पर गाज गिरी है। सीएम की व्यवस्थाओं में कमी रहने पर प्रभारी सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल सीधी बस हादसे के बाद सीएम शिवराज सीधी पहुंचे थे, जहां वो रात में विश्राम गृह में रुके थे। सीएम शिवराज पूरी रात मच्छरों के कारण सो नहीं पाए थे। सीएम की व्यवस्था में कमी रहने पर संभागीय कमिश्नर राजेश जैन ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीएम की व्यवस्था में कमी होने पर जहां तत्काल सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं घटना के 3 दिन बाद भी अब तक प्रशासन ना तो जिम्मेदारी तय कर पाया है और ना ही किसी पर कोई कार्रवाई हो पाई है। तो सीएम की व्यवस्था यहां पर ज्यादा जरूरी नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीधी बस हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की थी, जिन्होंने अपने परिजनों को गंवा दिया है। उनको ढांढस बंधाया था, मिलने के लिए पहुंचे थे, अधिकारियों से जानकारी ली थी और उसी रात सीधी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुजारा था। लेकिन जिस विश्राम गृह में सीएम ने रात गुजारी थी, वहां पर अव्यवस्थाएं उन्हें देखने को मिली थी। इसी वजह से वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी और इसी वजह से कार्रवाई भी की गई है, तत्काल कार्रवाई की गई है। बस हादसे के बाद जब सीधी गए थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और रात में सीधी सर्किट हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान रुके थे, सीधी सर्किट हाउस के प्रभारी सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन 3 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद भी सीधी बस हादसे में किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी, ये प्रशासन अभी तक तय नहीं कर सका। इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नहीं देखा जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में 51 लोगों की मौत और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी है। लगातार उन 3 से 4 लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है, उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस ओर ध्यान न देते हुए यह कार्रवाई करना शायद ज्यादा जरूरी नजर आया और सर्किट हाउस के जो प्रभारी सब इंजीनियर हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल यही उठते हैं कि सीएम की व्यवस्था क्या ज्यादा जरूरी है? सीएम को अगर थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है तो उसके लिए क्या तत्काल कार्रवाई करना जरूरी था, या फिर जो 51 लोगों की जान चली गई है, जिनके परिजन लगातार न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि जिसकी भी जिम्मेदारी इसमें तय होती है, जो भी दोषी होता है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उस कार्रवाई से उलट दूसरी कार्रवाई पहले कर दी गई। कई सवाल यहां पर उठते हैं। 2 तरह के अलग अलग मामले हैं, लेकिन इस पे सवाल यही कि क्या सीएम की व्यवस्था ज्यादा जरूरी है? 51 लोगों की जो मौत हुई है और अभी भी जो 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी खोजबीन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो शायद ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि सीएम को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, असुविधा हुई उनको, और इसलिए सर्किट हाउस के सब प्रभारी जो इंजीनियर हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संजय लोहानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मामला सामने आया है और साथ ही चिंता भी है कि एक तरफ जहां 51 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग अभी भी लापता हैं और वो परिजन जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो ट्रॉमा में है, वो स्ट्रेस में है। उनको ढांढस बनाने के लिए सीएम पहुंचते हैं, लेकिन सीएम को थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है, असुविधा हो जाती है, तो फिर तुरंत कार्रवाई होती है। 3 दिन हो चुके हैं, 51 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है ये प्रशासन तय नहीं कर पा रहा अभी तक। चलिए संजय से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको खबर लगातार बता रहे हैं, सीएम की अव्यवस्था का ये मामला सामने आया है। सर्किट हाउस में जो अव्यवस्थाएं थी और उसकी वजह से जो असुविधा सीएम को हुई है, उसकी वजह से सर्किट हाउस के प्रभारी सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। यह तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने तत्काल ये त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कदम उठा लिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद
सीधी बस हादसे की जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही है, किसकी लापरवाही है या फिर किस वजह से यह हादसा हुआ है। इसके लिए कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, खानापूर्ति करने के लिए कुछ अधिकारियों को निलंबित जरूर कर दिया गया, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से यह बयान नहीं आया कि आखिर इस पूरे हादसे में, जिसमें 51 लोगों की मौत हुई है, इसमें आखिर किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है, क्यों आखिर यह हादसा हुआ। इसके पीछे के तथ्य ढूंढने की बातें अभी भी की जा रही है। खुद परिवहन मंत्री ये कहते हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 3 दिन बाद भी कौन दोषी है अभी किसी को पता नहीं है। प्रशासन इसके लिए सजग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सजग सिर्फ एक चीज की तरफ नजर आता है और वो है कि सीएम को असुविधा हुई है और उसके लिए जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई जरूर कर दी गई। आपको बता दें कि सीधी बस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोगों को मात्र बचाया जा सका था और साथ ही 3 लोग अभी ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना की टीम को बुलाया गया है जो कि लगातार रेस्क्यू कर रही है। कोशिश, ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको भी जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। आश्चर्य करने वाली ये बात है कि 3 दिन बाद भी अभी तक कौन लापरवाह है, कौन जिम्मेदार है, इस बात को अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है या फिर किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग कभी पीडब्ल्यूडी विभाग पर बयान देता है, आरोप लगाता है, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री ये कहते हैं कि परिवहन विभाग की ये गलती है। एक तरफ ये कहा जाता है कि सड़कें खराब है, इस वजह से यह हादसा हुआ। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग ये कहता है कि परिवहन विभाग की ये गलती है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश्वर जी, बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मामला है। एक तरफ तो 51 लोगों की मौत हो जाती है, छोटा मोटा हादसा नहीं है ये, आपको भी पता है। पूरा देश इस हादसे के लिए लगातार प्रार्थनाएं भी कर रहा था, लेकिन 51 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जी सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधी में रात गुजारते हैं, वहां उन्हें मच्छर काटते हैं और इसी अव्यवस्था के चलते वहां मौजूद सर्किट हाउस के प्रभारी सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसमें तो बड़ी त्वरित कार्रवाई की गई है। देखिए, पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान लापरवाह मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं। प्रशासनिक कसावट नहीं है। दूसरी बात, उस सर्किट हाउस में हम लोग भी कई रात गुजार चुके हैं, रुकते हैं। इतने मच्छर नहीं है कि रात भर नींद नहीं आए। नींद इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि उनका जो अपराध है ना, वो अपराध माफ करने लायक नहीं है और ऐसे अपराधी को नींद भी नहीं आ सकती। और कैसे सो जाएंगे, इनको तो कभी नींद नहीं आना चाहिए। पहली बात, सरकार की गलती ये है कि 54 लोग जो मृत्यु हुए हैं, अभी 52 लोगों की लाश मिल गई, अभी भी 2 लोगों की नहीं मिली है लाश। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि व्यापम द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स की परीक्षा सेंटर सीधी जिला का सीधी में, सिंगरौली जिला का सिंगरौली में, रीवा का रीवा में न करके सतना जिले में सेंटर लगाया गया था 200-300 किलोमीटर दूर। क्या उचित, इसलिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है? शिवराज सिंह को पहले इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो जिले के जिले में करना चाहिए कि युवा बेरोजगार बड़ी मजबूरी में किस तरह से 30 सीटर में 62 लोग सवार हुए होंगे, अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो थोड़ा साधन सुविधा सब बंद थे, टैक्सियां बुक करके गए एग्जाम देने के लिए और 7 दिन वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम लगा हुआ था। तो उसके लिए प्रशासन, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सब सो रहे थे। तो कहीं न कहीं ये लापरवाह सरकार है। तो संकल्प दिवस मनाने में लगे हैं, चंदा वसूली में लगे हैं, लूट खसोट में लगे हैं, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी आजीवन सदस्य। बिल्कुल कमलेश्वर जी, काफी सवाल यहाँ पर उठते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। विधायक शरदेंदु तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चुरहट से विधायक हैं। शरदेंदु जी, सीएम गए थे पीड़ितों को ढांढस बंधाने के लिए या फिर सुविधा का आनंद लेने के लिए? और जब असुविधा हुई तो फिर सब जो इंजीनियर है वहां के सर्किट हाउस के प्रभारी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। शरदेंदु जी, मेरा अनुरोध सुन लें। सीएम साहब यहाँ आए, उनको एक दिन पहले भी रात भर नींद नहीं आई थी। उन्होंने यहाँ आने के बाद रात रुकने का निर्णय किया और रुकने के निर्णय के बाद वहाँ की क्या घटनाक्रम हुआ वो तो सो गए थे, सवेरे निकल गए, उनने तो किसी को कुछ कहा नहीं। अब ये प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन वालों ने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि तुरंत घटना के बाद वो इसलिए नहीं आए
कि कहीं यहाँ पे उनके आने से प्रोटोकॉल वगैरह के कारण कोई दिक्कत न हो, और 2 मंत्रियों को उन्होंने तत्काल भेजा। मैं खुद और सांसद जी हमारी दोनों जनप्रतिनिधि पूरे समय वहां रहे, पूरे राहत कार्य में हम लोग रहे। और उसके बाद वो आने के बाद घर घर जाना सीएम के लिए, सीएम का भी जितने संभव था दिन भर में लगातार वो लोगों के घर गए, लोगों को ढांढस बनाया, लोगों के साथ खड़े होने का सरकार का शरदेंदु जी, ये कैसी संवेदनशीलता है कि वहां पर जाते हैं, असुविधा होती है और फिर इंजीनियर के ऊपर गाज गिर जाती है। आप कह रहे हैं कि सुबह सुबह किसी को कहा नहीं, तो फिर ये अपने आप कैसे कयास लगा लिए अधिकारियों ने? मेरा अनुरोध सुने, ये तिल का ताल बनाने की जरूरत नहीं है। सीएम तो रात को 1 बजे तक बैठक लेते रहे, उसके बाद सवेरे 7 बजे 6 बजे उठ गए, और 6 बजे उठ के जाने के बाद गए। उसके बाद वहां पे क्या मामला रहा, क्यों उनको सस्पेंड किया गया, और कई कारण रहे होंगे, मैं उस पर डिटेल नहीं। अच्छा, जिस सर्किट हाउस में सीएम रुके थे, ये आपने कहानी बताई, सीएम साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सीएम तो रात को सो गए। तो ये भी कहानी है क्या सर कि जो सर्किट हाउस के प्रभारी सब इंजीनियर है उनको सस्पेंड कर दिया गया है? ये तो कागजों पर आ गया है ना, ये कौन सी कहानी है? एकदम गलत है। यदि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी में ठीक नहीं, कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं किया क्या? इंजीनियर को सस्पेंड नहीं किया क्या तिवारी जी? जी, जो सब इंजीनियर हैं उनको क्या सस्पेंड नहीं किया गया है? वो सस्पेंशन लेटर भी हमारे पास है। सस्पेंड किया गया होगा। सस्पेंड करने के कई कारण हो सकते हैं। यदि उनके आपको कोई जिम्मेवारी दी गई, जैसे सड़क की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों को दी गई थी, उन्होंने भी ठीक से वहां काम नहीं किया, तो उनको भी सस्पेंड करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आरटीओ ने ठीक काम नहीं किया तो आरटीओ को भी सस्पेंड करने का काम किया है। मजिस्ट्रेटियल जांच हो रही है, और मजिस्ट्रेटियल जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई ना। अभी दोषी पाए ही नहीं जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं हो पा रही है। पटेल जी आपका रिएक्शन? कमलेश्वर पटेल जी, जो राहत कार्य में लगे लोग रहे हैं उनको ही पुरस्कृत किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, और मुझे लगता है कि संवेदनशीलता के अभी पर्याय कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको रात भर नींद नहीं आई। मुझे तो ये भी खबर है कि जिस दिन ये घटना हुई वो कम से कम 10 बार ऊपर नीचे टहल रहे थे कि मैं कितनी जल्दी पहुंच जाऊं लोगों के बीच में, लोगों के साथ वो हो रहा। बिल्कुल, ये हम मानते हैं सीएम बहुत जल्दी पहुंचे, सीधी उन्होंने ढांढस बंधाया, उन्होंने आर्थिक मदद के लिए चेक भी दिए, लेकिन उतनी ही जल्दी कार्रवाई भी हो गई। काश ये कार्रवाई 51 लोगों की जो मौत हुई है इस हादसे में, जो जिम्मेदार है उनके ऊपर भी हो जाती त्वरित रूप से, लेकिन उसके लिए बैठकें होती हैं, उसके लिए कई बार बयानबाजी होती है, उसके बाद कहीं जाकर कार्रवाई की जाती है। उसके लिए प्रशासन इतना सजग नजर नहीं आता, इतना सक्रिय या फिर इतना एक्टिव नहीं नजर आता। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूं कि जब से ये बीओटी खत्म हुआ तो ये सड़क का मेंटेनेंस का मामला था, बीच में कांग्रेस की सरकार आई, मैंने 2 बार विधानसभा में प्रश्न लगाया, और विधानसभा में मुझे कमलनाथ जी की सरकार का लिखित आश्वासन मिला कि इस तारीख तक में इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये स्थिति हुई कि बीच में कोरोना आ गया, और अब वो वहां से जो बड़े बड़े ट्रेलर सिंगरौली जाने वाले निकलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें निकलती हैं, तो रास्ता वो खराब हुआ। परमानेंट जाम की स्थिति नहीं रहती है, बीच में घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे का डिले हो जाता है, फिर उसके बाद खुल जाता है, फिर ऐसा स्थिति बीच में। वही तो बात है ना तिवारी जी कि अभी तक यही जिम्मेदारी कोई तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर सड़क खराब थी इस वजह से हादसा हुआ है, या फिर परिवहन विभाग की यहाँ पर गलती है। कमिश्नर भी पहुंचते हैं, कहते हैं सड़क खराब है इसलिए ये हादसा हुआ है। नहीं, दोनों की गलती है। सड़क को बनना चाहिए था और सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया, और अब वैकल्पिक मार्ग भी बनाए जाए, वैकल्पिक मार्ग में भी जहाँ काम हो। कोई भी हादसे के बाद तिवारी जी ये तो होता ही है कि ये होना चाहिए था, लेकिन आप ये देखिए तिवारी जी, आप खुद एक बार इस मामले पर प्रकाश डालें। तिवारी जी, आप खुद एक बार देखें। मेरा निवेदन सुने जी। प्रॉब्लम की जड़ ये है कि जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने दिए गए, अब वो काम एकदम से रुक गए, सबके इनके टेंडर हो गए थे। सिंगरौली रोड का जयमन इंडिया का टेंडर था। तिवारी जी, थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए। 53 ये आंकड़ा पहुंच चुका है मौत के मामले में, अभी तक कार्रवाई उस मामले को लेकर नहीं हुई है। आरटीओ के अधिकारियों को ठीक है आपने सस्पेंशन की कार्रवाई की है, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं की थी, इतनी जल्दी तो सजगता नहीं दिखाई गई थी जितनी सजगता सर्किट हाउस के इंजीनियर को करके दिखा दी। नहीं, आप लोग क्या है, कुछ ना कुछ मसाला चाहिए है। ये मसाला नहीं है, 53 लोगों की मौत मसाला नहीं है तिवारी जी। आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। सुन रहे हैं आप, मुझे ये बताइए कि कोशिश की जा रही क्या कारण था। आप कमिश्नर साहब से पूछिए क्यों सस्पेंड किया है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। तिवारी जी, अभी आपसे बात कर रहे हैं। तिवारी जी, आप ये बताइए कि सर्किट हाउस के प्रभारी सब इंजीनियर को सस्पेंड क्यों किया है? अरे तो मैं आपको कमिश्नर से पूछूंगा क्यों सस्पेंड किया, कमिश्नर को कारण मालूम होगा।
आप उसको जबरदस्ती आप सीएम की विजिट से जोड़कर और जो जहाँ ध्यान होना चाहिए कि हम कितना जल्दी राहत दे पाए, कितनी जल्दी जो 100 अभी हमारे टीम है खलल में फंसे हुए उनको निकाल पाए, एक नई कहानी मसाले के रूप में ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये कोई कहानी नहीं है। देखिए, सर्किट हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान रुके हुए थे, उन्होंने वहां रात्रि विश्राम किया, लेकिन विश्राम नहीं कर पाए क्योंकि मच्छर थे वहां पर, मच्छर काट रहे थे, इस वजह से वो सो नहीं पाए पूरी रात। अगले दिन कार्रवाई हो गई। अब आप सुन लें, मैं भी उसी सर्किट हाउस में रुका हुआ था बगल के कमरे में, तो मुझे ना, मैं तो सोया, मुझे तो मच्छर ने नहीं काटा। ये कहानी कहाँ से आ गई, मच्छर ने सीएम साहब को काट दिया? उसी सर्किट हाउस में मेरा दरवाजा ज्यादा खुला हुआ था। तो ये कहानी पर मुझे विश्वास नहीं है। इस कहानी तो कोई असुविधा नहीं थी, कोई असुविधा नहीं थी वहां पर? बिल्कुल नहीं थी, मैं तो अच्छी नहीं सोया। तो फिर आप आवाज उठाइए कि आखिर सब इंजीनियर को क्यों सस्पेंड कर दिया आपने, जो सर्किट हाउस में? से पूछिए, और कई कार्य कर सकते हैं, अधिकारी बहुत सारे सस्पेंड। आपका भी काम है, हम तो पूछ ही लेंगे सर, आपका भी काम है, हमारा काम भी है पूछना, आपका भी काम है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि है वहां की, आप सारी जिम्मेदारी निभाइए। अधिकारी को सस्पेंड क्यों किया गया, उसके कई कारण होंगे। हमारा ध्यान इस समय अभी जो हमारे 100 थे जो नहीं निकल पाए थे उनको निकालने में है, हमारा कंसंट्रेशन उसमें। हमारा भी ध्यान इसी चीज पर है तिवारी जी कि जो 53 लोगों की मौत हुई है, कौन अधिकारी सस्पेंड हुआ, उसका जिम्मेदार जो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो, ना कि सर्किट हाउस में कुछ असुविधा होती है फिर इंजीनियर को सस्पेंड कर देता है। ये तो बीच में पहले भी निवेदन किसी भी प्रकार से ठीक नहीं लगता। मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद बगल के कमरे में सोया हुआ था, मुझे एक भी मच्छर ने नहीं काटा। तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल पूछवाएं, आपका हक बनता है, आप जनप्रतिनिधि हैं वहां के, कि आप अपने अधिकारियों से ये पूछें कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई है। तो होगा भाई, पीडब्ल्यूडी का काम है, कहीं पीडब्ल्यूडी के काम में गड़बड़ी पाई गई होगी, कुछ और बात होगी, उन्होंने किया होगा सस्पेंड। अधिकारी सस्पेंड होते हैं, ये जो काम नहीं करते हैं, जो वही बात है सर, अधिकारी ही सस्पेंड होते हैं, अधिकारी ही सस्पेंड होते हैं, पूरा जो ठीकरा है उनके ऊपर फोड़कर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। यही कहना चाह रहे हैं क्या तिवारी जी आप? नहीं, जो गड़बड़ करेगा, पीडब्ल्यूडी का अधिकारी हो, पुलिस का हो, प्रशासन का हो, जो ठीक से काम नहीं करेगा, चाहे वो सड़क का हो, आरटीओ हो, जो ठीक काम नहीं करेगा हमें पकड़ में आएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसको उस विजिट से जोड़ना, वो भी इतने संवेदनशील विषय था और वो भी इतने दुखी थे, मुख्यमंत्री अंदर से आत्मा उनकी तो चोट रही थी, उससे आप इस तरह का बातें करना मुझे मतलब समझ नहीं। कोई मसाला नहीं है तिवारी जी, ये 53 लोगों की मौत हुई है, जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी भी उम्मीद है, पीड़ितों के परिजनों की भी यही उम्मीद है। कोई मसालेदार खबर नहीं है ये, और ना कि हम ये चाहते हैं कि कोई मसाला लगाकर हम इस खबर को जनता तक पहुंचाएं। जो सामने आया सस्पेंशन ऑर्डर भी वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अधिकारियों से पूछें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश्वर पटेल, आपका भी बहुत धन्यवाद।